किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के स्टॉक के ऊपर। भी हमारे देश के अंदर मौके के ऊपर जनवरी 26 के अंदर स्टॉक कितना है और जनवरी 25 के अंदर स्टॉक कितना था, इस बात की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। और इसीलिए कहता हूं कि एक एक खबर यदि आपको चाहिए, सच्ची चाहिए, तो इस किसान रूपी चैनल के साथ, जागरूकता रूपी अभियान के साथ जुड़ करके इन चीज़ों का फायदा उठाइए, क्योंकि बाजार में अनेक तरह की भ्रमित जानकारियां आपको देखने में मिल रही हैं। मैंने एक एक बात आपको बताई है सरसों के बारे में। संपूर्ण 2025 में एक एक डाटा दिया है और एक एक डाटा सही और सत्य सिद्ध हुआ है। कुछ किसान साथी कहते हैं कि मैंने आपके वीडियो देखने के बाद सरसों रोक ली। साथियों, मैंने सबसे पहले ये बात कही थी कि बाजार की जानकारी एक एक पहुंचाना मेरा काम है। जागरूक बनना, ज्ञान संवर्धन करना, सचेत बनना, ये आपका काम है। मैं बेचने और रखने की बात कभी नहीं करता, परंतु जो मैंने बात बताई थी वो सच्चाई थी और सच्चाई का प्रूफ आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। झूठी एक बात आपको नहीं मिलेगी, सच्चाई मिलेगी, एक एक सबूत के साथ मिलेगी, ये विश्वास के साथ कहता हूं। इसीलिए कहता हूं समय पर जानकारी मिले, आप इस चैनल को, इस जागरूकता अभियान को सब्सक्राइब करें, जुड़े और अनेक किसानों को जगाने का काम करें ताकि मंदे में माल नहीं लुटाया जा सके। मैं शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक लाइव सेशन भी चलाता हूं, किसान को जगाने का काम करता हूं। साथियों, मैंने ये बात कही थी कि 2025 के अंदर सरसों का उत्पादन बेहद कमजोर है। कम से कम 80, मध्यम 85 और हाईएस्ट 90 लाख टन पैदावार होने की संभावना है। ये बात मैंने कही। मैंने ये भी बात कही कि सरसों सुपर कमोडिटी बनने की ओर ताकत रखती है। मैंने ये भी बात कही कि सरसों के किसान को अब की बार ठीक भाव मिलेंगे। ये सारी बातें मैंने आपके सामने वीडियो के माध्यम से पहुंचाई। सुपर कमोडिटी नहीं बनी, हो सकता है 2 महीने का समय बन जाए, परंतु अब तक नहीं बनी है। आज मौके के ऊपर जो रिपोर्ट निकल के आई है, सरसों के भाव बिल्कुल स्टेबल बने हुए हैं। ना ही कहीं मंदी है, ना ही कहीं तेजी है। सरसों का तेल जो कच्ची घानी 141 था वो 144 और 145-46 पर पहुंच चुका है। कोई किसी तरह की डिमांड में कमी नहीं है, कोई किसी तरह की भाव में कमजोरी नहीं है। यह बात आप स्पष्ट रूप से सुन लें और अनेक किसानों तक पहुंचा दें। अब मैं बताने जा रहा हूं सरसों का स्टॉक कितना है। जो मैंने कही थी वो बात आपको कि दिसंबर तक का माल हमारे भारत के अंदर है, आगे भारत के अंदर माल सरसों का नहीं है। 2025 के अंदर हमारे देश के अंदर 18 लाख टन सरसों जनवरी के अंदर थी। 4 और 5 लाख टन सरसों किसानों के पास थी। 3, 3.5, 4 लाख के लगभग सरसों स्टॉकिस्टों के पास थी और 10 लाख टन के लगभग सरसों सरकार के पास थी। तो ये आंकड़ा कुल मिलाकर 18 से 20 लाख टन सरसों का बनता है, जो 2025 की जनवरी थी। परंतु आज जनवरी 2 हो चुकी हैं। जो सरसों का स्टॉक 2026 के अंदर 2 और 3 जनवरी को दिखाई दिया है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बाजार के अंदर जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से किसान के पास 5-1 लाख टन सरसों की बात कही जा रही है, परंतु किसान के पास 5 लाख टन सरसों नहीं है। जो मेरा अनुमान है वो केवल 3 और 3.5, ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो 4 लाख टन सरसों किसान के पास मिलेगी पूरे देश में। दूसरी बात, स्टॉकिस्ट के पास केवल 2, सवा 2 और 2.25 लाख टन सरसों के आंकड़े निकल के आए हैं। और साथियों, सरकार तो बेहद ही कमजोर और बेहद ही घातक स्थिति में आ चुकी है, क्योंकि पिछले साल सरसों सरकार को बहुत कम मिली। किसानों ने सरकार को सरसों नहीं दी, फिर भी सरकार ने भाव को दबाने के लिए लगातार अपना स्टॉक काटा। तो सरकार के हैपेड जैसी मशहूर संस्था के पास भी केवल और केवल 3 लाख टन सरसों बची है। और ये सारा का सारा सिस्टम बैठता है कि 8-9 लाख टन सरसों हमारे भारत के अंदर है। अब आप हिसाब लगाओ, केवल 9 लाख टन सरसों भारत के अंदर और 1 महीने की पिड़ाई 7 लाख टन सरसों की। 1 महीने की पिड़ाई 7 लाख की।
तो सरसों आएगी कहां से? इसी क्रम में सरकार लगातार विदेशों के साथ खाद्य तेलों के ऊपर ड्यूटी घटा घटाकर सौदे करके देश में तेल की पूर्ति करने की कोशिश कर रही है। मैंने एक बात कही थी कि दिसंबर में खत्म हो जाएगी, खत्म हो चुकी है, कोई झूठ बात नहीं थी। 5-7 लाख टन सरसों बचना या नहीं बचना ये अलग, थोड़ा बहुत स्टॉक देखो देश में कभी खत्म नहीं होता। ये तो बिल्कुल ही कहीं ना कहीं वो माल मिल ही जाएगा। परंतु मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज की तारीख में सरसों की बेहद किल्लत बाजार में देखी जा रही है। भाव स्टेबल बने हुए हैं और ये कारण मिलावटी तेल का है। हमारे यहां मिलावटी तेल का भरपूर रूप से प्रयोग करके बहुत सी कंपनियां किसानों तक वह पहुंचा रही है, जिसके कारण सरसों को सुपर कमोडिटी बनने से रोका जा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 20 मार्च से पहले सरसों की ढेरियां बाजार में नहीं आएंगी। इक्का दुक्का ढेरी आती रहेंगी, उनसे बाजार नहीं चलेगा। स्टॉक बिल्कुल क्रेडिट नील है, लाइन खाली हो चुकी है। और एक बात साथियों इस वीडियो में और सुन लो और सेव करके रख लो, मेरा नंबर भी बहुत से किसानों के पास है, मैं लगातार लाइव सेशन भी चलाता हूं, एक एक बात को किसान को बताता भी हूं। 2026 के अंदर सरसों में मंदा नहीं है, आप बेचें या रखें वो आपकी मर्जी। उत्पादन के जो मेरे पास समाचार आ रहे हैं, राजस्थान से भी आ रहे हैं, गुजरात महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं, हरियाणा के भी आ रहे हैं, फसलों की स्थिति देखी जा रही है। मैं छोटी सी बात आपको बता दूं कि अब की बार 2025 के अंदर जो बिजाई हुई वो बहुत भारी मात्रा में लगभग 65% तक पिछत्ती बिजाई हुई है, केवल 30% तक की बिजाई थी। और 75 बिजाई कभी भी, आप सभी किसान साथी मेरे सुन भी रहे हैं, भी कभी भी पूरा प्रोडक्शन नहीं देती, नंबर 1। नंबर 2, सरसों की बिजाई बढ़ने के जो समाचार मिल रहे थे वह बिल्कुल धराशायी और झूठे निकले। जो मैंने शुरुआत में 15% की बात कही थी, उसके बाद तुरंत वीडियो बना करके 10 दिन बाद आपको बताया था कि 7-8% बिजाई बढ़ी है। सेम वही कहानी हुई है। मान के चलो 80 और 85 लाख हेक्टेयर के अंदर सरसों की बिजाई हुई है। तो 2026 के अंदर उत्पादन के मामले में मुझे कहीं भी सुपर स्टार उत्पादन दिखाई नहीं दे रहा है। फंडामेंटल संपूर्ण मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। लाइन खाली है, क्योंकि स्टॉक मैं बता चुका हूं, स्टॉक का घटना इसका मतलब लाइन का खाली होना, ये समझ जाओ आप। और ये भाव बढ़ने के कारण क्यों बने थे कि 2024 के अंदर फसल प्रभावित हुई थी, 22 और 23 का स्टॉक था, वो 24 में कट गया। 24 में 6,000 के भाव बने, 25 में 7 और 7.5 के बने, और 26 में आप अंदाज लगा लो कि क्या भाव बनने का संभावना दिखाई दे रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कर दें, सरसों के स्टॉक के बारे में जानकारी उन तक पहुंचा दें, और भाव की स्टेबलता का समाचार भी उन किसान साथियों को पहुंचा दें। सोमवार को जो भी अपडेट आएगी आपको संपूर्ण रूप से जानकारी दे दी जाएगी, वीडियो बना करके आपको सावधान सचेत कर दिया जाएगा। साथियों, हमारा जागरूकता रूपी अभियान जैसा ये चैनल लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा है, शाम को 6 से 7 बजे तक लाइव सेशन भी चल रहा है। हर किसान को जगाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। जागिए, समझिए, विचार करिए, सावधान रहिए, उसके बाद अपना माल बाजार में काटिए। अंधे होकर या बिना सोचे समझे एक दाना भी बाजार में न काटें, ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।